चलिए आज हम लोग रामानुजन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, उनमें हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया था और 5वां क्वेश्चन अब देखिए। क्वेश्चन क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 16। क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 16 तथा ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 4। तो हमसे ए बी का मान पूछ रहा है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे दिया है, ए प्लस बी का मान दे दिया है और ए बी का मान पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं इसको। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस बी। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 4। कितना दिया हुआ है 4। तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब मान कितना दिया हुआ 16। इन दोनों को मिला के मान कितना दिया हुआ 16 प्लस में 3। ए बी का मान हम लोगों को निकालना है। ए बी का मान निकालना है इंटू में ए प्लस बी कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ। कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ। चलिए अब यहाँ 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 4 को 3 बार गुना करना है। 4 को 3 बार गुना करना है तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। तो ऐसा आप लोग याद होना चाहिए कि 4 का क्यूब कितना होता है 64 बराबर में 16 प्लस में 3ab इंटू में 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये इधर प्लस का है, किसका प्लस का, इधर आया तो माइनस का। 64 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 3ab इंटू में 4। चलिए घटाते हैं। 64 में से 16 गया 48 होगा। कितना होगा 48 बराबर कितना हो जाएगा 3ab इंटू में 4। अब देखिए 4 इधर गुना में, 4 इधर गुना में, इस साइड आएगा तो भागा हो जाएगा। कोई भी संख्या बराबर के इस साइड आएगा, अगर गुना में हो तो भागा में होगा, अगर भागा में हो तो गुना में होगा, अगर जोड़ में हो तो घटा में होगा, घटा में हो तो जोड़ में होगा। ठीक है, तो 48 ये इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, बराबर क्या हो जाएगा 3ab। चलिए काटते हैं। काटेंगे क्या मरते कटेगा 12 चौके 48 यानी 12 बराबर हो जाएगा 3ab। अब देखिए 3 भी गुना में है, 3 को साइड भेजेंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा। 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा भागा में। 12/3 बराबर ए बी। काटेंगे कितना आ जाएगा 4। तो इसलिए ए बी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि ए बी का मान कितना होगा, तो ए बी का मान कितना आ गया 4 आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। आइए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में, कितना लीटर है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और तथा पानी है। ठीक है, और दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ कितना 2:1। कितना दिया हुआ 2:1। और बोल रहा है कि यदि यह अनुपात को 1:2 बनाना हो, कितना बनाना हो 1:2 बनाना हो, तो जितना पानी मिलाएंगे उसका आयतन कितना होगा, जितना पानी मिलाएंगे उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए बोल रहा है कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 2:1 है। दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अनुपात कितना दिया हुआ है 2:1। यानी एक कोई डब्बा होगा उसमें दूध और पानी मिला के 60 लीटर होगा। अगर उसमें दूध की मात्रा 2 है तो पानी की मात्रा कितना है 1 है। दूध की मात्रा 2 है तो पानी की मात्रा कितना है 1 है। और है कितना 60 लीटर है, कितना 60 लीटर। अगर हम इन दोनों को x मान लें, क्या मान लेंगे x मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलिए x नहीं भी मानते हैं। देखिए अनुपात में कितना दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है 3, लेकिन संख्या में कितना है 60 लीटर। अनुपात में 3 है, संख्या में कितना है 60 लीटर। अगर हम यहाँ से 1 का मान निकालें क्या हो जाएगा 60, ये आ जाएगा भागा में, काटेंगे कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20, यानी 1 बराबर आया 20 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 40। 1 बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी उस डिब्बे में 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। 40 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। ठीक है, अब पता चल गया। अब आगे बोल रहा है यदि इस अनुपात को 1:2 बनाना हो, यानी पानी का मात्रा दोगुना करना हो, दूध का मात्रा आधा करना हो, तो पानी कितना मिलाएंगे ये पूछ रहा है। तो चलिए बनाइए। मिलाना क्या है पानी मिलाना है। मिलाना क्या है पानी। तो पानी कहाँ ये रहा पानी। ये पानी मेरा पहले 20 लीटर है, बोलता है इसमें और कितना मिलाएंगे। मान लेते हैं इसमें 1 लीटर और मिलाएंगे। ठीक है, और बट्टे में दूध को तो मिलाना नहीं है, दूध जितना है उतना ही रहेगा। और ये बोल रहा है कि इसमें पानी कितना, दूध कितना हो जाएगा 1 और पानी कितना हो जाएगा 2। तो पानी ऊपर है तो ऊपर 2 रखेंगे, नीचे कितना रखेंगे 1 रखेंगे। चलिए कोना कोनी गुना करते हैं। क्या करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे 20 को तो 20 रह जाएगा। 1 से करेंगे x को तो x रह जाएगा। इधर करेंगे 40 को 2 से तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 इधर प्लस का है, 20 इधर प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
यानी यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालें तो 80 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 60। और हम लोग माने क्या थे कि पानी में x लीटर पानी और मिलाएंगे और x का मान कितना आ गया 60, यानी हमको 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, 60 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। यही मेरा आंसर हो गया। ये तो हो गया बनाने का तरीका। अगर मान लीजिए हमको इसी को ऑप्शन से बनाना होता, ऑप्शन कुछ ऐसा होता कि मान लीजिए a बराबर हो जाता 30 लीटर, b बराबर होता 20 लीटर, c बराबर होता 60 लीटर और d बराबर होता 80 लीटर। अगर हमको ऑप्शन से बनाना होता तो देखिए क्या करेंगे। पानी कितना है 40, दूध कितना है 40, दूध तो हम लोग निकाल लिए, ये 40 लीटर है। और पानी कितना है 20 लीटर, पानी कितना है 20 लीटर। अब हमको बोल रहा है कि इसको 1:2 बनाना हो, 1:2 में बनाना हो, 1:2 में बनाना हो। तो देखिए 1 बराबर 40, 1 बराबर 40, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा 80, लेकिन है कितना 20 है, तो कितना और बढ़ाना पड़ेगा 60 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा 60 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ शॉर्ट तरीके से आंसर निकालना, या नहीं तो आप प्रोसेस से बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। बोल रहा है कि एक विद्यार्थी गलती से किसी संख्या को 5/2 के बदले 2/5 से गुना कर देता है। यानी कोई स्टूडेंट था, उसको बोला कि 5/2 से गुना करो, लेकिन वो गलती क्या किया कि वो 2/5 से गुना कर दिया। तो बोलता है कि उसकी गणना में प्रतिशत अशुद्धि कितनी होगी। यानी आपको प्रतिशत में बताना है कि वो कितना गलती कर बैठा। तो मान लेते हैं कि जिस संख्या से वो गुना करना था वो संख्या 100 है। क्या लिखेंगे, माना वह संख्या जिसमें गुना करना था, जिसमें गुना करना था कितना है 100 है। कितना है 100 है। यानी उसको बोला गया कि तुम 100 को 5/2 से गुना कर दो, 5/2 से गुना कर दो। तो करेंगे कितना होगा, 2 से काटेंगे इसको तो 50 मरते कट जाएगा, 50 बचे 250। ये इनका राइट आंसर था, लेकिन वो क्या किया कि 2/5 से गुना कर दिया। यानी 100 को वो 2/5 से गुना कर दिया। 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 दूना 40। यानी उसको आंसर लाना था 250। कितना लाना था 250, लेकिन वो लाया कितना 40। तो यही बोल रहा है कोई कितना गलती किया प्रतिशत में। तो कितना गलती किया, अगर संख्या में गलती निकालेंगे तो 250 में से अगर 40 घटाएंगे तो बचता है 210। कितना बचता है 210। लेकिन बोल रहा है कि प्रतिशत में कितना किया, तो लाना था उसको 250, लाया 40। कितना गलती किया 210, कितना पे 250 पे, कितना पे 250 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए या पता होगा। इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, ऊपर नीचे कट जाएगा, और इससे काटेंगे तो 25 चौके 100। अब 21 चौके कितना होता है 84। कितना होगा 84। यानी वो कितना अशुद्धि किया 84% का अशुद्धि किया। 84% यानी ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी। अब आइए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। बोल रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें AB को जो है E तक बढ़ाया गया। अब पहली बात की चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब अगर हम कोई एक वृत्त बना दे, क्या बना दे, एक वृत्त बना दे, उसके अंदर एक चतुर्भुज खींच दे जो कि उसके चारों ओर जो है उसकी परिधि को टच करता हो, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या नाम है ABCD, ABCD, इसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB को E तक बढ़ाया गया। बोल रहा है कि AB को हम लोग बढ़ाए हैं, कहाँ तक बढ़ाए हैं, E तक बढ़ाए हैं। तो इससे क्या हुआ कि जिससे कि BE बराबर हो गया BC, यानी जितना BC है उतना ही BE को हम लोग बाहर बढ़ाए हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि एंगल A बराबर 100 डिग्री है, एंगल A बराबर 100 डिग्री है, तथा एंगल D बराबर 70 डिग्री, एंगल D बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि DCE का मान क्या होगा, DCE बोल रहा है कि DCE
सी ई का मान क्या होगा, हमको इतना मान याद करना है, ठीक है, इतना याद करना है। तो अब देखिए ये हम लोग अपनी मर्जी से मिला दिए ताकि हमको इसका यहाँ तो मान नहीं याद करना हो, पता रहे। अब देखिए ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में कुछ गुण होता है। गुण क्या होता है कि चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने का कोण होता है ना, आमने सामने का कोण, ये हमेशा 180 डिग्री के योग के बराबर होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये 100 डिग्री है तो इसके सामने का कोण ये होगा, तो 180 डिग्री में से अगर हम लोग 100 डिग्री घटा दें तो 0.8, तो ये बचेगा 80 डिग्री। यहाँ तक ये चक्रीय चतुर्भुज यहीं से होता है ना, तो यहाँ तक का मान कितना आ गया मेरे पास, 80 डिग्री। अब देखिए ये 70 डिग्री है तो आमने सामने का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये 70 डिग्री अकेले है, तो घटाएंगे तो बचेगा 110 डिग्री। कितना बचेगा, 110 डिग्री। यानी ये कोण कितना हो गया मेरा, 110 डिग्री। हमको निकालना क्या है, ये पूरा। अब देखिए ये बाहर आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है, त्रिभुज BCE। BCE में कहा गया है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। और आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा, यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तथा उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला, ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए तो जितना कोण ये निकलेगा उतना ही कोण ये निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये कोण निकाल देते हैं तो ये कोण अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण का मान बराबर होगा। जितना भी कोण ये आएगा 180 में से घटा देंगे तो इन दोनों को 2 से भागा देकर निकाल देंगे। तो देखिए ये, अब देखिए अगर एक सीधी रेखा हो, क्या हो, एक सीधी रेखा हो, उस पर अगर हम आधा गोला बनाते हैं या आधा वृत्त बनाते हैं तो इसका मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। और यहाँ देखिए यहाँ भी एक सीधी लाइन के पास गोला बन रहा है, आधा गोला। देखिए जिनमें ये अकेले 110 डिग्री है, ये अकेले कितना है, 110। तो ये जो बचा हुआ है 180 में से 110 घटा देंगे, 180 में से 110 घटाएंगे तो बचेगा 70। यानी ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये अकेले 70 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, उनमें से ये है 70 डिग्री। ये कितना है, 70 डिग्री। कितना है, 70 डिग्री। घटाएंगे कितना बचेगा, 110 डिग्री। यानी इन दोनों का कोणों को मिलाकर 110 डिग्री पड़ेगा और ये दोनों कोण आपस में बराबर है। यानी 110 का आधा 55, यानी ये होगा 55 डिग्री और ये भी होगा 55 डिग्री। ठीक है, और हमको पूछा ये पूरा कोण कितना है, तो ये है 80 और ये है 55, 5 8 5 13, 135 डिग्री। यानी एंगल DCE बराबर कितना आ गया, 135 डिग्री। 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अब इस वीडियो के बाद फिर से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। कुछ नहीं है, बस चतुर्भुज को, चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्मूला ही होता है कि आमने सामने का योग 180 डिग्री होना चाहिए और सीधी लाइन पर बना कोण 180 डिग्री होता ही होता है और त्रिभुज के तीनों कोण का मान भी 180 डिग्री होता है। उसी फॉर्मूले से हम इस पूरे सवाल का सोल्यूशन किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का मान पूर्णांक में है। किस में है, पूर्णांक में। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक मतलब संख्या। जैसे हो गया 1 2 3, मतलब जैसे 1/2 1/4 0.05, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 1/2 1/4 पॉइंट, ये सब नहीं चलेगा। मतलब पूर्णांक यानी 1 2 3 जिसमें गिनती कर सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का मान पूर्णांक में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलेगा। यदि इनमें से दो भुजाओं का मान दिया हुआ, एक का माप दिया हुआ 6, दूसरे का दिया हुआ है 3, तो बोल रहा है कि ऐसे त्रिभुजों कितना संभव हो सकता है। मतलब ऐसा कितना त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं जिसमें कि जिसमें त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो या मीटर में हो, एक भुजा 3 सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो। तो देखिए त्रिभुज बनने के लिए 2 शर्त होता है। अगर हो सके तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, त्रिभुज बनने का शर्त क्या है कि त्रिभुज में कभी भी दो भुजाओं को हम लोग जब जोड़ेंगे ना, वो जो तीसरा भुजा जो भी बचेगा उससे हमेशा बड़ा होगा। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी होती है।
मतलब त्रिभुज की जो भी दो भुजा होगा उसको जो भी जोड़ेंगे ना तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अगर अंतर करेंगे, यानी दो भुजाओं को मान को घटाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो तीसरा वाला भुजा से हमेशा ही छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। तो इसको आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, बना लिए। बोल रहा है कि 1 है 6, 1 है 3। बोल रहा है यहाँ पर क्या क्या मान संभव हो सकता है कि एक त्रिभुज बन जाए और कितना प्रकार का त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग क्या दिया हुआ है? 6 + 3 कितना हो गया? 9। योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होगी, यानी ये 9 जो होगा ये तीसरा भुजा का जो भी मान होगा उससे बड़ा होगा। तो 9 किससे किससे बड़ा हो सकता है? 9 8 से बड़ा होगा, 9 7 से बड़ा होगा, 9 6 से बड़ा होगा, 9 5 से बड़ा होगा, 9 4 से बड़ा होगा, 9 3 से बड़ा होगा, 9 2 से बड़ा होगा, 9 1 से बड़ा होगा। यानी यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं? 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 9 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं का योग से हमेशा ही ये छोटा निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ये पहला कंडीशन हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या रख सकते हैं। कितनी संख्या रख सकते हैं? 8 संख्या। लेकिन कंडीशन नंबर 2 भी है। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर होगा, यानी अगर हम 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। यानी यहाँ पर जो भी भुजा होगा इससे ये संख्या हमेशा छोटा होगा। यानी जो भी संख्या यहाँ पर आएगा 3 से बड़ा आएगा। 3 से बड़ा क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। 8 से तो बड़ा नहीं ले सकते क्योंकि पहला कंडीशन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा 8 ही ले सकते हैं और न्यूनतम 4 ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? यहाँ पर हम लोग 4 रख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 5 रख सकते हैं, यहाँ पर हम 6 रख सकते हैं, यहाँ पर 7 रख सकते हैं, यहाँ पे 8 रख सकते हैं। यानी इस प्रकार से हम लोग 1 2 3 4 5 प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं। कितनी प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं? 5 प्रकार के त्रिभुज हम लोग बना सकते हैं। कितना प्रकार बना सकते हैं? 5 प्रकार का। कितना प्रकार बना सकते हैं? 5 प्रकार का। ये रहा हमारा 5 प्रकार का त्रिभुज, जिसमें ये तो ऐसे ही रहेगा, ये दोनों मान ऐसे ही रहेगा। बस यहाँ पर हम लोग रख देंगे 4, यहाँ रख सकते हैं 5, यहाँ रख सकते हैं 6, यहाँ रख देंगे 7, यहाँ रख देंगे 8। तो एक हो जाएगा 3 4 7, एक हो जाएगा 6 3 4, एक हो जाएगा 6 3 5, एक हो जाएगा 6 3 6, एक हो जाएगा 6 3 7, एक हो जाएगा 6 3 8। तो इसका आंसर इस प्रकार से हम लोग 5 प्रकार का त्रिभुज बना सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग चाहे तो इसका नोट्स बना लेंगे, अच्छी तरीके से आगे भी काम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इससे आगे का सवाल डालेंगे, रामानुजन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022 से संबंधित, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है।